तो 7 अक्टूबर से शुरू हुई इजराइल और हमास की जंग का 47वां दिन है। 47 दिन के बाद भी हमास की कैद में बंद इजरायली बंधकों का पता नहीं चल पाया है। इसलिए इजराइल और हमास के बीच रिहाई की डील पर अंतिम दौर की बातचीत हो रही है। बीती रात इजराइल की वॉर कैबिनेट में इस समझौते पर सहमति बन गई है, लेकिन इसके बाद भी गाजा पर इजराइल की बमबारी कम नहीं हो रही। अब ऐसे में बंधकों की रिहाई कितनी आसान होगी, यह कहना काफी ज्यादा मुश्किल है। एक बड़ी खबर आपको इससे जुड़ी बता दें, बंधकों को लेकर हमास से डील को लेकर इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान। बंधकों की रिहाई को लेकर इजरायली सरकार ने मंजूरी दी है। बंधक रिहाई डील के पहले चरण को मंजूरी। 4 दिनों के युद्ध विराम में 50 बंधकों की रिहाई होगी। बंधकों की रिहाई के दौरान युद्ध विराम होगा। तो इजराइल और हमास की विध्वंसक होती जंग के 47 दिन पूरे हो गए। ताबड़तोड़ वार पलटवार के बीच इजराइल हमास एक समझौते पर राजी हुए हैं। वो क्या है यह आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखलाते हैं। 4 दिन का सीज फायर होगा, इस बात पर सहमति बनती नजर आ रही है। 50 इजरायली बंधकों की रिहाई की जाएगी हमास की तरफ से। इसके अलावा जानकारी ये कि रिहाई वाले बंधकों में महिलाएं और बच्चे शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि 30 की संख्या में बच्चे और 20 महिलाओं को रिहा किया जा सकता है। 150 फिलिस्तीनी कैदियों की इसके एवज में इजराइल की तरफ से रिहा किया जाएगा। गाजा में हर दिन 300 से 400 ट्रक जो राहत सामग्री है वो भेजी जाए, इस बात पर सहमति बनाते हुए सीज फायर पर एक आम सहमति बन रही है। और वहीं बंधकों की रिहाई के पहले चरण का प्लान भी तैयार है। 12 से 13 बंधकों की रिहाई हर दिन संभव है। 50 इजरायली बंधकों की कई चरणों में रिहाई होगी, ये जानकारी सामने आ रही है। आईडीएफ मोसाद का बंधक डील को लेकर समर्थन। और चलिए अब आपको यह बताते हैं कि हमास की कैद में बंधकों को छुड़ाने के लिए इजराइल ने जो समझौता किया उसका पूरा मसौदा क्या है। तो अलग अलग फेजेस में 50 इजरायली बंधकों को रिहा किया जाएगा, यह जानकारी सामने आ रही है। पहले चरण में 50 इजरायलियों की रिहाई होगी, जिसमें 3 बच्चे, 8 महिलाएं, 12 कुल मिलाकर जो महिलाओं की बात की जाए तो 20 महिलाएं, जिसमें 8 माताएं हैं, जिन्हें रिहा किया जाएगा। और देखिए, हमले के दौरान उठाए गए 10 बच्चों का पता नहीं चला है। हमास का दावा है बच्चों का पता अभी नहीं लग सकता। अगवा किए गए 240 बंधकों में से 210 हमास के पास हैं। अगवा किए गए बंधकों में 40 बच्चे भी शामिल हैं। अगवा किए गए बाकी बंधक इस्लामिक जिहाद के पास हैं। हमास कर सकता है 30 महिलाओं बच्चों को रिहा, ये इजराइल की तरफ से जानकारी दी गई। इसके अलावा 2 हफ्ते की बातचीत के बाद रिहाई का मसौदा आखिरकार तैयार हुआ है। इजरायली डिफेंस फोर्स, शिन बेट और मोसाद का समझौते को समर्थन। और इस बीच एक और बड़ी खबर इसी को लेकर बताएं, गाजा से बंधकों की रिहाई पर यह बहुत बड़ी खबर है। 3 साल के अमेरिकी बच्चे की रिहाई बहुत जल्द संभव है। पहले जत्थे में 3 साल के बच्चे की रिहाई होगी। तो यह जानकारी अब सामने आ रही है और अब यह मुमकिन होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बंधकों की रिहाई पर कतर के रास्ते लगातार जो बातचीत चल रही थी, अब वो आखिरकार अपने आखिरी दौर में, या फिर यह कहा जाए कि समझौते पर रजामंदी होती हुई नजर आ रही है। और इसमें बड़ी खबर यह है कि 3 साल का बच्चा भी होगा, अमेरिकी बच्चा, जो कि फर्स्ट फेज में बंधकों को जब रिहा किया जाएगा उसमें इसे भी छोड़ा जाएगा।